अब देखिए रैखिक समीकरण का आलेख, रैखिक समीकरण का आलेख ये भी पूछता है 5 नंबर में। रैखिक समीकरण किस फॉर्म में रहेगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब आपको समीकरण इस फॉर्म में दिया हो, का आलेख, का आलेख किस तरह हम ज्ञात करें, किस तरह हम ज्ञात करेंगे? आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से समझना ज्यादा हम लोगों के लिए आसान होगा। मान लिए 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इस तरह का आपको समीकरण दिया रहेगा और कहेगा इनका आलेख ज्ञात करिए। क्या कहेगा? इसका आलेख ज्ञात करिए। तो आलेख ज्ञात करने के लिए आप क्लास 9 में भी सीखे हैं। अभी आपको हम सिखाते हैं दो चर वाला। देखिए इससे क्या कीजिए, आप x या y का मान निकालिए। तो क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, या क्या होगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, ये होगा। चलिए अब x और y का मान निकाल के हम x और y का मान निकालिए। आइए इसमें हम x और y का मान निकालते हैं। तो x और y का हम लोग ऐसा मान निकालेंगे, ठीक है, जो फ्रैक्शन में ना आए, ताकि जब हम ग्राफ पे पॉइंट रखें तो हमें वहां आसानी हो। चलिए देखते हैं। ये चार्ट बनाए, यहाँ x, यहाँ y। अब देखिए यदि यहाँ x का मान हम 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा? 0 पुट कीजिए। 0 इंटू माइनस 2 0, तो y का मान क्या आएगा? 4। x का मान जब 0 रखे तो y का मान क्या आ रहा है? 4। ठीक है। अब y का मान यदि 0 रखते हैं तो x का मान क्या आएगा? चलिए y का मान 0 पुट कीजिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? x का मान माइनस 2। ठीक है, 4 यहाँ गया तो माइनस 4 माइनस 1 कर गया तो प्लस 2 का मान 2 होगा। क्या होगा? 2। जब y 0 रखे, y 0 रखने पर x का मान निकालेंगे तो क्या होगा? देख लीजिए अगर नहीं हो पा रहा है तो। देखिए माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2x हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 दूने 4, 2। x का मान क्या रहा है? 2। तो ऐसा मान रखे हम जिससे फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आया। अब इसको हम ग्राफ में रखेंगे। ग्राफ पे आपको एग्जाम में ग्राफ कॉपी दिया जाएगा। यहाँ हम आपको ऐसे बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। मेरा लाइन टेढ़ा भी हो सकता है, जब आप ग्राफ पे बनाइएगा तो आपका सीधा बनेगा। बस सीखना है तरीका, करना क्या है, कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस। ये आपका मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु 0 0 होता है, पता होगा आप लोगों को। चलिए इधर प्लस होता है, चाहे कुछ भी हो, 1 2 3 4 5। इधर माइनस होता है, -1 -2 -3 -4। हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे वाई डैश एक्सिस किस रूप में होता है? निगेटिव रूप में, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव में 5। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है। इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? निर्देशांक जो हम लोग लिखते हैं, निर्देशांक एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका? 0 और वाई कोऑर्डिनेट 4। इसके लिए क्या आ जाएगा आपका? 2 और 0 होगा। ऐसे लाइन पे अब देखते हैं, 0 मूल बिंदु, y क्या है? 4, यहाँ आएगा। इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा? 0 और 4। दूसरा क्या है? 2 और 0, 2 एक्स एक्सिस और 0 मूल बिंदु, यहाँ इस पॉइंट पे आएगा। क्या आएगा? 2 और 0। इसे आप मान लें a, इसे मान लें b। इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है आपका, जब आप ग्राफ पे बनाइएगा तो आपका सीधा होगा। ये क्या लाइन था? लाइन लिख दीजिए 2x प्लस वाई माइनस 4। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख हम इस रूप में खींचेंगे, ठीक।
आइए अब रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों का आलेख कैसे खींचेंगे। मतलब रैखिक समीकरण जब दिया हुआ है यहाँ पे, अभी तो एक ही दिया हुआ है दो चर वाला, जब दो गो होगा, जब इसकी संख्या दो होगी, तब उसका हम कैसे आलेख खींचेंगे। तो इस तरह कोई भी आपसे रहेगा, एक्स और वाई का मान निकाल के उसे आप पुट कर दीजिएगा। ठीक, अभी तक हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल देखा। अब दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों के आलेख देखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का आलेख। दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म क्या हो सकता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरह के फॉर्म में आपको दो इक्वेशन दिया होगा और आपसे आलेख ज्ञात करने के लिए कहेगा। चलिए दो इक्वेशन लेते हैं। मान लीजिए एक इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं आप, चलिए हम दो मान लेते हैं। ठीक, दूसरा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 मान लिया। यह दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म आपको दिख रहा होगा। इसे इक्वेशन 1 मान लें और इसे इक्वेशन 2 मान लें। अब पहले इक्वेशन 1 का हल करेंगे। जिस तरह हम रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण युग्म का आलेख जब देखे हम, मतलब रैखिक समीकरण जब एक था दो चर वाला, तब उसमें एक ही समीकरण हमको दिया होता था, उसका आलेख अभी हम लोगों ने ज्ञात किया। अब यह रैखिक समीकरणों का युग्म दिया हुआ है, तो समीकरण एक को पहले हल करते हैं। समीकरण एक से एक्स और वाई का मान निकालिए। समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, देखिए आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, क्या है 2, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस वाई, ये होगा। अब देखिए x और y का हम मान निकालते हैं। x और y, x का मान 0 यदि रख दिया जाए, x का मान यदि हम 0 रखते हैं तो y का मान 2 आ जाएगा। ये 2 जाएगा तो माइनस 2 माइनस माइनस कट जाएगा, क्या जाएगा y का मान 2। यदि y का मान 0 रख दें, y का मान 2 आएगा, और यदि y का मान 0 रखें तो x का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह हम, तो बिंदु मेरा क्या निकल गया, बिंदु क्या सब आ गया, बिंदु क्या आया, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं 2 है, फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये बिंदु आ गया। इसी तरह हम समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 से क्या दिख रहा है, समीकरण 2 आपको देखिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 2y, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 2y बाय 2। इसका हल देखिए, हल निकालते हैं। चलिए x y, यहां बिंदु लिखेंगे, यस। अब देखिए यदि हम x का मान 0 रख दें, सपोज x का मान 0 रख दें, तो क्या आ जाएगा 0 इंटू 2 0, और y का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। x यदि हम 0 रखें तो y 3 आ जाएगा। इसे x के जगह 0 वैल्यू पुट कीजिए और y का मान निकालिए, आपका 3 आएगा। यदि हम y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रख दिए तो x का मान क्या आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है। देखिए ये 0 हो गया, 6 माइनस 0 6, और 2 से कटाएंगे तो क्या होगा 3 होगा। ये बिंदु क्या होगा, बिंदु पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट 0 है, फिर y कोऑर्डिनेट 3, यहाँ बिंदु x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 0।
अब ये दोनों लाइन को हम ग्राफ पे दिखाएंगे। चलिए दिखाते हैं ग्राफ। आपको एग्जाम में ग्राफ दिया जाएगा, ठीक है। हम जो यहाँ कर रहे हैं लाइन मेरा टेढ़ा हो सकता है, आप जब ग्राफ कॉपी भी कीजिएगा बिल्कुल आपका सीधा बनेगा ग्राफ। कोशिश करते हैं ग्राफ हमारा सीधा बने। चलिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन क्या होता है, वाई एक्सिस। क्या होता है, वाई एक्सिस। ये मूल बिंदु 0 0, ठीक। इधर क्या होगा, प्लस होगा, 1 2 3 4 5। इधर माइनस में 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे माइनस में -1 -2 -3 -4 -5। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5। अब समीकरण एक यदि हम देखते हैं तो बिंदु क्या है, 0 2। 0 क्या होता है, मूल बिंदु, और 2 क्या है, 2 वाई एक्सिस। 0 यहाँ आएगा और 2 क्या है, कहाँ आएगा, यहाँ। ये मेरा होगा 0 2। दूसरा क्या है, 2 0। 2 कहाँ आएगा, यहाँ, और 0 वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का भी 0 यही होगा, तो 2 0। इस लाइन को मिला दें आप, ठीक। और ये क्या लाइन का नाम क्या था, इक्वेशन हमारा क्या था, ये x + y = 2। लिख दें, x + y = 2। बिंदु मान सकते हैं आप, ए बी मान लें, बी मान लें। अब इक्वेशन सेकंड के लिए यदि हम आए तो पहला बिंदु क्या है, 0 3। 0 मूल बिंदु और 3 वाई एक्सिस कहाँ आएगा, यहाँ पे 0 3 लिख दें। दूसरा बिंदु क्या है, 3 0। 3 क्या है, एक्स एक्सिस, और 0 यही होगा वाई एक्सिस के लिए भी, यहाँ क्या होगा, 3 0 3 0। इस दोनों लाइन को मिलाएंगे क्या होगा, इस तरह होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा आपका जाएगा, ये पैरेलल लाइन का नाम लिख, लाइन क्या है आपका, 2x + 2y = 6। यहाँ C मान लें, इस बिंदु को, इस बिंदु को C मान लें, यहाँ B मान लें। ये आपका क्या हुआ, आलेख। तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए हों तब हम अलग अलग समीकरणों के हल ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसे हम क्वाड्रेंट पे दर्शा देंगे। आइए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखें। अपना अगला कॉन्सेप्ट क्या है।